दिल्ली में अगर आपको बी डिजाइन करना है तो आईपी यूनिवर्सिटी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये है कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इनके पास है 3 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन फॉर बी डिजाइन प्रोग्राम, जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे क्या होता है इनका एडमिशन प्रोसेस, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है और कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए आपके पास वैसे तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि आपको डिफरेंट तरीकों से मौका देता है एडमिशन लेने का, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि यूसीईडी के स्कोर अच्छे नहीं रहते स्टूडेंट्स के। काफी टाइम होता है कि नेशनल लेवल का कोई एंट्रेंस एग्जाम मिस हो गया है, तो उस दौरान आपके लिए आईपी यूनिवर्सिटी काफी अच्छा ऑप्शन निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे मेन कैंपस है इनका बेसिकली यूएसडीआई, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ईस्ट कैंपस नाम से है। इसके अलावा एक कॉलेज भी है इनका एफिलिएटेड है जो बी डिजाइन कोर्स ऑफर करता है। बाकी एफिलिएशन की अगर और भी लिस्ट अपडेट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। आईपी यूनिवर्सिटी बी डिजाइन के लिए क्यों बढ़िया है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपकी डिग्री पे जो टैग लगेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का लगेगा। डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी फॉर स्कूल डिजाइन एंड इनोवेशन, ये प्रॉपर इनका कैंपस जो सेटअप हुआ है यूएसडीआई का, ये स्पेसिफिकली डिजाइन कोर्सेज के लिए है। मल्टीपल एडमिशन रूट आपको मिल जाते हैं, नेशनल एग्जाम तो ही, साथ में सीईटी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। फीस भी कंपेयर करोगे बाकी प्राइवेट कॉलेज से थोड़ा आपको ज्यादा सही फीस देखने को मिलेगा, मतलब कि एक नॉमिनल फीस है। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है आफ्टर यूसीईडी रैंक अगर आपका टॉप टियर कॉलेजेस में नहीं जा रहा है तो। अब यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम ओवरव्यू देखें तो यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन। कैंपस है ईस्ट कैंपस दिल्ली के अंदर, सूरजमल विहार में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। बी डिजाइन ऑफर करा जाता है, इसका प्रोग्राम कोड आपका 600 देखने को मिलेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको कोर्स कोड देख के ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम क्या होता है स्टूडेंट लेटरल एंट्री वाले प्रोग्राम में अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा, 8 सेमेस्टर के अंदर करिकुलम को डिवाइड करा जाएगा। स्पेशलाइजेशन कौन सी ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी, तो 3 स्पेशलाइजेशन है। पहली है इंडस्ट्रियल डिजाइन, अगर आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, अर्गोनॉमिक्स में देखना चाहते हैं अपना करियर। इंटरेक्शन डिजाइनिंग का ऑप्शन है जिसमें आप यूआई यूएक्स, डिजिटल इंटरफेसेस, यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। तीसरा है इंटीरियर डिजाइन का, जिसमें आपके पास स्पेशल डिजाइन, इंटीरियर्स, लाइटिंग एंड एनवायरनमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप टेक बैकग्राउंड में हैं या फिर टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो यूआई यूएक्स का काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन जो कि आपको मेन कैंपस के अंदर देखने को मिल जाता है। अब टोटल सीट इनटेक के बारे में बात करते हैं, टोटल 120 सीट्स हैं। फॉर ईच स्पेशलाइजेशन देयर इज 40 सीट्स और प्लस 4 सीट होती है ईडब्ल्यूएस की, जो इसके अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो 44 सीट्स बन जाएगी। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा इंटरेक्शन डिजाइन का, तीसरा है इंटीरियर डिजाइन का। सीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम एज पर दी ब्रोशर, अगर हम देखें तो 85% सीट्स आर द रिजर्व फॉर द दिल्ली कैंडिडेट, 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। ये होता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है आईपी यूनिवर्सिटी की, कि यहाँ पे जो दिल्ली कैंडिडेट है, अगर एक कॉलेज के अंदर 100 सीट है तो उसमें से 85 सीट जो है दिल्ली स्टूडेंट्स की पहले रिजर्व रहती है और 15 सीट होती है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट की होती है। इसलिए दिल्ली स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफी अच्छी एडवांटेज मिल जाती है। इवन एट लो स्कोर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने की चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल बेसिक है, आपके पास क्लास 12th होना चाहिए। क्लास 12th में आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एडमिशन के रूट समझ लेते हैं, यहीं से आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और यूनिवर्सिटी के बारे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रूट इन्होंने करा है नेशनल लेवल का डिजाइनिंग टेस्ट के बेसिस पे, यानी कि यूसीईडी के बेसिस पे है। दूसरा एनआईडी डीएटी टेस्ट अगर आपने दिया है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। देन उसके बाद अदर नेशनल लेवल डिजाइन टेस्ट जितने भी होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस ये देते हैं, चाहे वो निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो। तो ये इन्होंने क्या करा है, 3 एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं कि पहले नेशनल लेवल को कोई भी स्टूडेंट आएगा अप्लाई करने के लिए, हम उसे पहले कंसिडर करेंगे एडमिशन के लिए, उसकी मेरिट पहले बनेगी। इन केस अगर आपने ये तीनों ही एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं, एनएलटी के बेसिस पे आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो सेकेंडरी रूट है यूनिवर्सिटी का खुद का आईपीयूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखोगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या करती है, खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराती है, साथ में इंटरव्यू कंडक्ट करा देती है और आपको एडमिशन मिल जाता है। सेम आईपीयूसीटी भी आपको यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन दे रही है, हालांकि है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लेकिन स्टूडेंट्स को बैकअप ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आईपीयूसीटी का, और ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। तो यूनिवर्सिटी के खुद के ऑर्गेनाइज्ड चीजें हैं सारी की सारी, स्टूडेंट्स के लिए काफी एक तरीके से कह सकते हैं ईजी पड़ता है एडमिशन लेना यहाँ पे। बट आपको उनका काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक फ्लो होता है एडमिशन का। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर एग्जाम कौन सा देना है, ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस कंपाइल करके बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि एडमिशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस एनएलटी के बेसिस पे है, दूसरा आईपीयूसीटी के बेसिस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम का ओवरव्यू। अगर आप आईपीयूसीटी का एग्जाम देंगे इनका, इसमें बेसिकली आपके डिजाइनिंग स्किल्स नहीं चेक करे जाते, ये नॉलेज चेक करता है एग्जाम आपका। यहाँ पे आपका ओमर शीट बेस्ड एग्जाम होगा, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, -1 का डिडक्शन होता है। डिजाइन एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और विजुअल एबिलिटी, स्पेशल सेंस, डिजाइनिंग अवेयरनेस, ये सेक्शन आप लोगों के एग्जाम के अंदर बेसिकली टेस्ट करे जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको ड्राइंग बेसिस देखने को नहीं मिलेगा। फी स्ट्रक्चर रहता है यूनिवर्सिटी का, ये हर साल वेरी करेगा, चेंज करता रहेगा। आप जब भी जिस भी सेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, मेक
मेक श्योर कि आप फीस स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लेना। तो यहाँ पे मेंशन करा गया कि फर्स्ट ईयर की 1,90,000 है, सेकंड की 2 लाख, थर्ड ईयर की फीस है 2,19,000। तो हर साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट फीस के अंदर आपको लगभग 20K का देखने को मिल जाएगा। तो ये फीस अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी। मिनिमम आप मान के चलिए कि 2 लाख पर एनम आपकी फीस स्ट्रक्चर बी डिजाइन की रहने वाली है। अब इसका एडमिशन का प्रोसेस मैं आपको कंपाइल कर देता हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें आसान तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वर्थ 2500 रुपीज। तो ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपीयर करेंगे। अगर आपने NLDT एग्जाम के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, UCED के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, निफ्ट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसका स्कोर कार्ड सबमिट कर देंगे और उसकी मेरिट में आपका नाम आ जाएगा और आपको पहले काउंसलिंग के अंदर बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। इन केस अगर आप CET के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो CET के लिए आपको अप्लाई करना है। देन आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका CET कंडक्ट होगा, CET का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे मेरिट 1 मेरिट 2 होती है। बेसिकली मेरिट 1 के बेसिस पे आपको पहले अलॉटमेंट मिलेगा, देन उसके बाद मेरिट 2 के बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगा। किस तरीके से वो बताता हूँ। तो हम पहले बात कर रहे हैं मेरिट 1 के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट की मेरिट बन गई, पब्लिश हो गया कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, किसका कौन सा नंबर आ रहा है। उसके बाद होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कम होते हैं, ऑप्शंस भी काफी कम है। यहाँ पे आपके पास MBS का ऑप्शन है, एक द्वारिका के अंदर ये कॉलेज है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इनकेस अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिलता है। इनकेस अगर आप एडमिशन की प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, IPCT में एडमिशन के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे आप हमारा एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस फॉर्म के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कॉलेज का कंपैरिजन करके देते हैं। अपार्ट फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर कर रही है बाकी यूनिवर्सिटीज, क्या वहां पे एडमिशन लेना बेटर रहेगा या फिर यहाँ पे एडमिशन लेना बेटर रहेगा। ऐसे बहुत सारे माइंड में डाउट आपके आ रहे होंगे, तो ये सभी चीजें आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी इस फॉर्म के थ्रू। ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल कर देना ताकि हम आप लोगों को बी डिजाइन के लिए काफी अच्छे से गाइड कर पाए। अब आपको एडमिशन प्रोसेस के अंदर क्या करना होगा, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होगी और हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी कॉलेजेस इसमें ऐड हो, तो आपके पास लिस्ट और भी बैकअप ऑप्शन और भी बन के आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। राउंड 1-2 आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर जो स्पॉट राउंड होता है, जब आपकी वैकेंट सीट आती है, वैकेंट सीट के अंदर ये जो हमारे CET वाले कैंडिडेट्स होते हैं, इनका मेरिट में लिस्ट में नाम नीचे होता है, तो इनको फिर एडमिशन वहां पे मिल जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो मेरिट फॉर्मेशन होगी वो पहले NLT वालों की होगी, फिर CET वालों को होगी, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर कह सकते हैं कि फेयर आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जब आपको कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाएगी, आप मेन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे या फिर कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे जाके आपको अपनी रिमेनिंग फीस पे करनी होती है, या फिर एडमिशन की प्रॉपर जो अपने डॉक्यूमेंट्स एग्जाम दिए हैं उनको वेरीफाई करवाना होता है, अपनी क्लास 12 की मार्कशीट वेरीफाई करानी होती है, उसका आपका फाइनल एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है IP यूनिवर्सिटी के एडमिशन का। अब IP यूनिवर्सिटी में किस स्टूडेंट को एडमिशन के लिए कंसिडरेशन करना चाहिए, जिस स्टूडेंट का UCED में एवरेज स्कोर रहा है, NID में एवरेज स्कोर रहा है, तो उसको यहाँ पे एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इनकेस अगर आप UCED अपनी NLD के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे काफी अच्छी मिल सकती है। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग चाहता है उसके लिए बहुत ऑप्शन अच्छा रहने वाला है। IIT निफ्ट के बाद अगर बैकअप ऑप्शन देख रहे हो तो IP यूनिवर्सिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकल के आएगा। दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडवांटेज मिलेगी। दिल्ली रीजन के लिए बहुत सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि आपके लिए ट्रैवलिंग भी काफी आसान हो जाएंगी यहाँ पे। क्योंकि अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी देखते हैं तो आपके पास फिर NCR एरिया में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग में तो लगता है कि चलो नया नया कॉलेज हम चले जाएंगे, आना जाना कर लेंगे, बट ओवर द टाइम पीरियड जब आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है, इतना ज्यादा ट्रैवल टाइम वेस्ट होता है। तो ये ऑप्शन आपको कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपका जो ट्रैवलिंग है वो भी यहाँ पे होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए वो टाइम आपका। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रियल UX इंटीरियर, ये 3 स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आपका इंटरेस्ट है इन 3 स्पेशलाइजेशन में तो ये यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपके लिए काफी सुटेबल हो सकता है। तो ये थी डिटेल IP यूनिवर्सिटी के बी डिजाइन कोर्स की। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, मैंने काफी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। बाकी देखिए, कभी भी आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, फिर एक अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक चीज में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो है इनका एडमिशन का प्रोसेस, और दूसरा इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, डेडलाइंस, ये सारी चीजें आपको फोकस में रखनी पड़ती है। फॉर दैट वी आर हियर टू हेल्प यू। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करिए, हम आपको हेल्प करेंगे एडमिशन की काउंसलिंग के अंदर, कॉलेज सिलेक्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मैंने चीज नोटिस करी है कि जब भी आप बी डिजाइन का एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं दिल्ली के अंदर, तो सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अपने अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग डेट्स पे रिलीज कर रहे होते हैं, सबके अलग अलग डेडलाइंस होती है, तो ऐसे में स्टूडेंट ट्रैक नहीं कर पाता है चीजों को। इन केस ऑफ IP यूनिवर्सिटी इनका भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर आपको CET के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। इन केस अगर आपने UCED नहीं दिया है या फिर दिया है तो उसके लिए भी आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है प्रोसेस के अंदर, सो यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आप डेडिकेटेडली चाहते हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग मिले, तो यहाँ पे आपको एक्टिवली अप्लाई करना है और डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।